देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं चीज़ों को ऑन कंसोल। हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेकिन उसका मतलब क्या है वो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और प्रिंट एलन के भाई बहन है बहुत सारे, उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी तक हम यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्या और भी तरीके हैं प्रिंट करने के कंसोल पर? वही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। प्रिंट एलन, प्रिंट, प्रिंट एफ, इन सब को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को 2x पर देखें। एंड ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। जब भी हमें कुछ भी कंसोल पर प्रिंट कराना होता है तो हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यही तो यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ध्यान सुनिएगा, ये सिस्टम क्या है? सिस्टम एक क्लास है जिसमें सिस्टम रिलेटेड यूटिलिटी मेथड्स हैं। कहने का मतलब क्या है? वो मेथड्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के रन टाइम इन्वायरमेंट के साथ। अच्छा, यहाँ पर वो इन्वायरमेंट क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्रोवाइड किया गया है जेआरई के द्वारा। यानी कि अगर आपको उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है देन आप यूज करेंगे सिस्टम के अंदर जो मेथड्स है वो। जाकर देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं। एक होता है मेथड सिस्टम डॉट गेट इन्वायरमेंट, अभी दिखाता हूँ। ऑल्ट एंटर, मैप आएगा एक, यहाँ पर डिबगर ला लेते हैं, ठीक है। इसको डीबग करते हैं। अब ये जब रन होगा ना तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं अपने इंटेलिजेंस के अंदर कि क्या है गेट इन्वायरमेंट के अंदर। प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो गेट इन्वायरमेंट, बल्कि एक काम करते हैं, इसको नीचे डाल देते हैं ना, इस लाइन को नीचे डाल देते हैं ताकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए एंड हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहे। समझ रहे हो बात को? अब पहले ये वाली लाइन चल जाएगी, 9th लाइन चल जाएगी, देन 10th पर एग्जीक्यूशन पॉज होगा। तो हम हवर करके देख सकते हैं 9th लाइन पर गेट इन्वायरमेंट के ऊपर कि क्या आया था। देख रहे हो ये सब क्या है? एक मैप है, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें। जैसे देखो जावा होम प्रॉपर्टी सेट करी थी हमने, वो आ गया है। तो सर अगर आपको इन्वायरमेंट जो है उसके साथ इंटरेक्ट करना है तो आप सिस्टम मेथड का, आप सिस्टम क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब ये आउट क्या है? आउट क्या है? स्टैटिक मेंबर है सिस्टम क्लास का जो कि कनेक्टेड है कंसोल से। देख रहे कंसोल, यानी कि अगर हमें कंसोल पर कुछ प्रिंट कराना है तो आउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर भी रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है सर, समझ आ गई। आउट पर जाते हैं ना तो आप देख भी पाओगे यहाँ पे स्टैटिक है मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। अब देखो आउट डॉट किया मैंने तो देख रहे हो कितने सारे मेथड हैं। प्रिंट एलन है, प्रिंट है, और एक क्या है प्रिंट एफ करके आते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, मेनली 3 है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। प्रिंट एलन, प्रिंट एंड प्रिंट एफ। सबसे पहले प्रिंट एलन की बात कर लेते हैं। प्रिंट एलन, यार यहाँ पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, सारे ओवरलोडेड मेथड हैं। कहने का मतलब है एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, देखो, और क्या कर रहा है, और किसी भी तरह का डेटा टाइप ये ले सकता है। आप इंटीजर दोगे इंटीजर प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर दोगे कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, लॉन्ग दोगे लॉन्ग, फलाना ढिमका, ठीक है। और एक यहाँ पर खाली भी है। खाली का मतलब क्या है कि एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं एक देता हूँ तो एक प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल डी से कॉपी किया। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता हूँ तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल डी से कॉपी किया। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ तो वही प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियसली डबल कोट्स में, ठीक है। तो सारे ओवरलोडेड मेथड हैं। और अगर मैं यहाँ पे बीच में देखो खाली दे देता हूँ तो एक सिंगल लाइन, खाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। रन करके देखते हैं। डीबगर हटा दीजिए, रन कर रहे हैं, डीबग नहीं कर रहे हैं। 1 प्रिंट हो गया है, एक्स प्रिंट हो गया है, स्पेस आ गया, खाली लाइन आ गई है, एंड हेलो आ गया। बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए क्या होता है। प्रिंट एलन है, एक और मेथड है प्रिंट। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट यूज़ करूँ, प्रिंट यूज़ करूँ, प्रिंट यूज़ करूँ, ऐसा कोई मेथड होता नहीं है जो प्रिंट खाली हो, तो देखो क्या होगा। इसको हटाइए एंड इसको फिर से रन करते हैं। होगा क्या, अब ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। 1x हेलो। पहले क्या हो रहा था, 1 के बाद एक लाइन प्रिंट हो रही थी,
फिर x के बाद एक लाइन प्रिंट हो रही थी। तो प्रिंट एलन में क्या होता है, लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर आता है, यानी कि जैसे ही प्रिंट एलन की जो कथा लिखी हुई है आपने वो ख़त्म हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वही हो रहा था और यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो देखो सेम ही लाइन पर सब कुछ प्रिंट हो रहा है। फिर अगर आप सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने सी पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे होता था मेथड प्रिंट एफ। सेम यहाँ पर भी है प्रिंट एफ, दिखाता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, दो मेथड्स हैं। पहले क्या है कि फॉर्मेट दे दीजिए स्ट्रिंग में एंड देन कोमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स, बताऊंगा मतलब क्या है। फिर क्या है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, जियोग्राफिकल लोकेशन मांग रहा है, देन सेम कहानी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान सुनिए, लोकेशन वाला गया भाड़ में, आएंगे वापस उस पर। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि देखो प्रिंट एलन में एक ही आर्ग्यूमेंट है, देख रहे हो सब में एक ही आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,2 तो एरर आएगी। क्या कह रहे हो सर, मुझे नहीं पता। जब मैंने लिखा हुआ है भाई, सिग्नेचर क्या है मेथड का, एक ही आर्गुमेंट ले सकते हो आप, एक आर्गुमेंट है। ठीक है, या फिर आर्गुमेंट दो ही मत, जैसे प्रिंट एलन में खाली छोड़ रखा है न्यू लाइन के लिए। या फिर अगर आप प्रिंट भी इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर भी आप दे सकते हो एक ही आर्गुमेंट। लेकिन प्रिंट एफ में देखो क्या कहानी लिखी हुई है, कह रहा है कि पहले कुछ स्ट्रिंग जा रही है, देन कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो आप। अच्छा, अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन प्रिंट एफ को पढ़ने से पहले, ठीक है, बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया है कि भाई प्रिंट एलन में क्या होता है कि एक नई लाइन आ जाएगी, ठीक है, प्रिंट में नहीं आएगी। एंड प्रिंट एफ क्या कह रहा है कि भाई सी की तरह काम करता है। बस एक ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब देखो छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे, उनसे समझेंगे। इंट a इज इक्वल टू 1, इंट b इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंट c बोल लेते हैं सम, दैट्स इट। ओह, स्ट्रिंग c, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं SOUT करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ c प्लस सी, नहीं पहले लिखता हूँ a प्लस बी, तो क्या होगा बताइए, a प्लस बी ऐड हो जाएंगे एंड देन प्रिंट हो जाएंगे। सही बात है। मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दिए हैं यहाँ पे। अगर मैं ए कोमा दूंगा तो एरर आएगी, क्या आएगा कि सर दो आर्ग्यूमेंट्स क्यों दे रहे हो, एक ही दो। मैंने कोमा हटाया और ऐड लगा दिया यहाँ पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएंगे। 1+2 जो है वो 3 होता है, 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम, ये देखिए 3 प्रिंट हो गया है, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब ऐसे लिख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो प्लस स्पेस प्लस वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए क्या हुआ, कोई नई बात नहीं है, हेलो वर्ल्ड जाएगा। एक ही लिखा हुआ है, सब कॉन्कैटिनेशन हो गया है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेशन हो गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब कुछ नहीं है, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। हेलो स्पेस वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मेरे को ये बता दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा, दो इंटीजर हैं एंड देन क्या है सी लिखा हुआ है। बताइए, दो इंटीजर हैं, एडिशन क्या चलता है, लेफ्ट से राइट चलता है। सही बात है, तो पहले क्या होगा सॉल्व, a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, देन 3 प्लस सी आएगा। अच्छा, उस केस में क्या होगा, एक इंटीजर है, एक क्या है स्ट्रिंग है, हम पढ़ चुके हैं, तो क्या आएगा 3 सम लिखा आएगा, 3 सम। ठीक है ना, प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 सम आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं सी प्लस ए प्लस बी करता हूँ तब क्या आंसर आएगा। ठीक है, स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी के लिए स्पेस तो आप कितने भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम, कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है। अब क्या होगा बताइए, क्योंकि लेफ्ट से ही चलेगा अभी, क्योंकि क्या है प्लस साइन है, सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट चलेगा। अच्छा, तो क्या होगा, सी प्लस ए हो जाएगा पहले। अच्छा, सी क्या है, स्ट्रिंग है, एंड ए क्या है, इंटीजर है, तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर स्ट्रिंग होगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सम वन, एंड देन ये क्या हो जाएगी कि स्ट्रिंग हो जाएगी सम वन, एंड देन स्ट्रिंग प्लस इंटीजर स्ट्रिंग, सम 1 2, तो सम 1 2 आंसर आएगा। ठीक है, चला कर देख लेते हैं एक बार, सम 1 2। अब देखिए, अगर मेरे को क्या करना है, रिजल्ट सही दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब ब्रैकेट्स में इनको एनक्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है, तो पहले ब्रैकेट्स रिजॉल्व होंगे, यानी कि 1 + 2 जो कि 3 होता है वो आएगा, देन आएगा सम 3। ठीक है, सम 3 आ गया। सर अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को स्पेस लगाना है, स्पेस लगाना है, लगा दीजिए, स्पेस लगा दीजिए, कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो अब क्या आएगा, अच्छा कॉलन लगाना है, कॉलन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आ जाएगा क्या, सम कॉलन 3, ठीक है, सम कॉलन 3। मेरे को समझ नहीं आ रहा किसका सम है, कोई बात नहीं है, वो लिख लीजिए वो चीज़, है ना। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, सम ऑफ ए प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन स्पेस एंड स्पेस प्लस बी प्लस, अब देखिए क्या है, कंट्रोल ऑल्ट एल से सुंदर कर ली फोटो, है ना, थोड़ा स्पेस दे देते हैं बेटर रीडेबिलिटी के लिए। तो क्या आ जाएगा ये, सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पर स्पेस आएगा एक, सम ऑफ ए एंड बी इज 3, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए कितना गंदा लग रहा है, इसका भी जुगाड़ है, करेंगे अभी। कितने सारे प्लस, है ना, स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेशन चल रही है, गंदगी मच गई है, इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन प्रिंट एफ है। देखो प्रिंट एलन और प्रिंट सेम काम करते हैं, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ प्रिंट एलन से वही होगा प्रिंट से, डिफरेंस कुछ नहीं है, न्यू लाइन का, दैट्स इट। देख रहा हो, सम ऑफ 1 and 2 is 3, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि सर सेम काम मैं प्रिंट से भी करवा सकता हूँ, ठीक है, सेम काम मैं प्रिंट एफ से भी करा सकता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ उसको चला के, डिफरेंस भी यहीं दिख जाएगा आपको। क्या सबसे पहले क्या हुआ है, सम ऑफ 1 and 2 is 3, सम ऑफ 1 and 2 is 3, सेम काम हुआ है। लेकिन देखो प्रिंट के बाद क्या हुआ है, नई लाइन नहीं आई है, ठीक है। एंड देखिए प्रिंट एफ भी सेम काम कर रहा है, ठीक है, और प्रिंट की तरह प्रिंट एफ में भी कोई न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो लगा दीजिए सर यहाँ पर। अच्छा दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे ना मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, एंड यहाँ पे हेलो लिख लेता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब देखिएगा प्रिंट एफ जो है वो भी न्यू लाइन नहीं लाता है, सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे ये वाले, देखते हैं, देखो हेलो भी यहीं आ गया। तो क्या कर सकते हैं, एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं जो कि होता है स्लैशन, ठीक है, जो कि होता है स्लैशन। अब देखिएगा दोनों ही केस में यहाँ पर क्या होगा, न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है चलो कि न्यू लाइन नहीं आ रही है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, प्रिंट एफ ऐसा खास क्या है बताइए, बताता हूँ, है ना। इनको हटाइए, इनका काम ख़त्म हो गया है, हमें समझ में आ गई ये चीज़ें, इनको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए हेलो को क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं, कोई मतलब नहीं इसका भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम प्रिंट एफ से अच्छे से लिख सकते हैं, ईजीली लिख सकते हैं। कैसे बताता हूँ, सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी से, एंड एक SUT डाल देते हैं खाली, दैट्स इट, न्यू लाइन के लिए। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ए एंड बी इज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको मैं देखो क्या करूँगा, डबल कोट्स में डालता हूँ, लिखता हूँ मैं सम, ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ ए एंड बी, और क्या करते थे इज, दैट्स इट, और यहाँ पे लिखते थे क्या, एक्चुअल सम लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, सम लिख देता हूँ अभी के लिए एज इट इज, या फिर क्या लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन, सम ऑफ ए एंड बी इज एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ लिखने जा रहा हूँ मैं, परसेंटेज डी, एंड यहाँ पर भी परसेंटेज डी, एंड क्योंकि देखो सम भी हमने कहा रखा हुआ स्ट्रिंग में रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, अभी मतलब नहीं पता अपने को, परसेंटेज एस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, देखेंगे। एंड देन यहाँ पे देखो कोमा सी कोमा ए कोमा बी कोमा ए प्लस बी, ठीक है। अब चलाते हैं, अब इसमें आएगा, ध्यान दो, बताना कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, ये या फिर ये, ठीक है। देखो येलो येलो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट में बता रहा है सर क्या कर रहे हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, समझ रहे हो, खुद कह रहा है इंटेलिजेंट, क्या कर रहे हो सर, दिमाग खराब हो गया क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लीजिए ना, इतने क्यों परेशान हो रहे हो, कर लिया भाई कर लिया, हट गया एरर, वार्निंग बेसिकली, है ना, एरर नहीं। परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, स्ट्रिंग का, प्लेस होल्डर, ठीक है। परसेंटेज डी प्लेस होल्डर है इंटीजर का, पहला प्लेस होल्डर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है। परसेंटेज डी क्या है, किसका प्लेस होल्डर है, इंटीजर का है, और दूसरे नंबर पे इंटीजर है। तीसरे नंबर क्या है, प्लेस होल्डर फॉर इंटीजर, एंड तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। चौथा प्लेस होल्डर क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटीजर होता है। यानी कि हमने क्या कर लिया है, हमने प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल कर लिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर लिया है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन
नहीं किया है। ठीक है, जिस ऑर्डर में यहाँ पे दिए हैं वही ऑर्डर हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे हम ले सकते हैं कैरेक्टर का भी होता है, कैरेक्टर डी इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी डी मान लेते हैं। एंड फ्लोट के लिए भी होता है, फ्लोट ई इज इक्वल टू 1.2 एफ। ठीक है, अच्छा इन सब को हटाते हैं। एसो यू टी प्रिंट एफ, तो दिखा देता हूँ कैरेक्टर का परसेंटेज सी होता है कैरेक्टर, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले क्या है कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कहाँ पे था, डी में था, तो डी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है ये तो। एंड फ्लोट का वेरिएबल क्या है, ई है। ठीक है, चला के देख लेते हैं, घबरा क्यों रहे हो, चला के देख लेते हैं। आ गया, देखो डी आ गया और 1.2000 आ गया। आप सोच रहे होंगे यार मैंने तो 1.2 दिया था, ये क्या आ गया 000। ठीक है, तो मैं बता दूं, याद करने की जरूरत नहीं ऑब्वियसली, कि भाई अगर आप परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आते हैं। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ खेल सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, और चैट जीपीटी है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ना, चैट जीपीटी से लिखवाओ। अगर मान लो आप काम कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, ठीक है, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, जैसे इस केस में मेरे को चाहिए सिर्फ मैं 1.2 प्रिंट करवाऊँ, तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। क्यों ना पूछूं, क्यों याद करूं मैं फालतू चीज़। ये सब इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इन पर ध्यान मत दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं देखो बताता हूँ क्या था, परसेंटेज एफ है ना ये, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए, 2 कर देता हूँ। ठीक है, 1.20 आएगा। ठीक है, क्यों याद करनी है चीज़ें, कहीं काम नहीं आएगी। अगर कोई आपसे पूछ रहा है ये चीज़ें इंटरव्यू में, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है, अगर पूछ रहा है तो सर कंपनी बेकार है, उनको यही चीज़ें आती हैं, वही ये करवाना है क्या उनको काम। ठीक है, जो 3-4 लाख की जॉब्स होती हैं वो टेस्ट में ये सब देंगी। ठीक है, अपने को ये सब नहीं करना है, ये करना है कि आपको कंपनी में बैठ के। ठीक है, तो कोर्सेज जब मैं देखता था अपने बीटेक के समय में, तो ये याद कर रहे हैं बैठ के ना कि आओ परसेंटेज 2 हो, बहुत बढ़िया हो, नोट्स में डाल दिया अपना, क्या टाइम पास है। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कोई नहीं पूछता इनको, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई कुछ ऐसा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर करके, बस अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार अगर हमें कन्वर्ट करवाना है तो करवा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च करो इंटरनेट पे, चैट जीपीटी से पूछो, सब आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर परसेंटेज डी, फ्लोटिंग पॉइंट परसेंटेज एफ स्ट्रिंग, परसेंटेज एस, परसेंटेज सी इज फॉर कैरेक्टर, परसेंटेज बी इज फॉर बुलिंग। मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी देख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई इस्तेमाल नहीं करते नहीं। ठीक है, एक और बता देता हूँ बस, परसेंटेज ई बता देता हूँ आपको, परसेंटेज ई बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के लिए। देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल में आ गया फ्लोट जो है। ठीक है, बहुत सारे हैं, फालतू की चीज़ें हैं, जब एक्चुअल में वैसे यूज़ करोगे नहीं। अगर यूज़ करोगे तो भाई डॉक्यूमेंटेशन खोल लो, गूगल सर्च करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ में यही डिफरेंस है। प्रिंट एफ में हम क्या कर सकते हैं, कथा लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एलन एंड प्रिंट में हमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ आ जाती है, प्रिंट एफ में हम लोकेल देते थे। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है। एक एग्जांपल मैं कॉपी करके देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे चिपका देते हैं। ये देखिए, एक क्या डबल नंबर लिया है मैंने, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेल है, यहाँ पे यूएस दे दी, लोकेशन जर्मनी फ्रांस करके। ठीक है, इसको रन करते हैं। बेसिकली लोकेल देते हैं, लोकेल से फॉर्मेट चेंज होता है चीज़ों का, डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, नंबर्स का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया है तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये लिया है, देखो पॉइंट जो है वो कोमा में कन्वर्ट हो गया जर्मन में। हम जैसे इंडिया में कोमा यूज़ करते हैं ना, 1 लाख ऐसे करके, जर्मनी में क्या कर रहे हैं, डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अनुसार चेंज हो जाएगा। भाषा में, भाषा जैसे कि हम 1,75,000 फलाना ढिमकाना ये सब यूज़ करते हैं, उनके अनुसार क्या है, उस देश के अनुसार क्या कन्वेंशन है लिखने का, उसके अनुसार चीज़ें चेंज हो जाएंगी। डेट भी जैसे नंबर भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो टॉपमेट पे आप कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर डीएम करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी डीएम आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो ज़िंदगी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अपना एक इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। करेंटली दिस चैनल हैज़ 32,000 सब्सक्राइबर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हमेशा फ्री रहें एंड मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँ न्यू लेक्चर्स, न्यू कोर्सेज, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ।